बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा कि शाम के समय कई दिनों से माता पार्वती जी वृंदावन की तरफ जाती है। जब ऐसा दृश्य देखा भगवान भोलेनाथ ने तो अपना साधन भजन को छोड़ दिया, समाधि तोड़ दी और गौरा जी से कहा, गौरा एक बात ये बताओ, हम कई दिन से इस बात को देख रहे हैं कि आप शाम के समय वृंदावन की तरफ जाती हैं और देर रात तक लौटती हैं, आखिर कहां जाती हैं आप, जो मुझे नहीं मालूम है। माता पार्वती कहने लगी, स्वामी ये बात न पूछो तो ही अच्छा है, लेकिन जब जिज्ञासा मन में जन्म लेती है तो जब तक उसका हल नहीं मिलता तब तक वो जिज्ञासा समाप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं बताना तो पड़ेगा, माना कि तुम हमसे ज्यादा जिद्दी हो, लेकिन आज जिद हमने भी पकड़ ली है कि बताओ आगे तुम जाती कहां हो। माता पार्वती ने कहा, अगर आपने स्वामी जिद पकड़ी ली है तो सुनो, हम वृंदावन में गोपाल के साथ, भगवान कन्हैया के साथ रास लीला में भाग लेने जाते हैं। प्रतिदिन वहां पर रास लीला होती है तो हम वहां पर जाते हैं, उनके साथ गोपियों के साथ रास लीला करते हैं और फिर चले जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा, अरे इतना आनंद वाला काम और तुमने आज तक मुझे बताया नहीं, क्या मैं नहीं चल सकता आज। माता पार्वती ने कहा, कैसा गजब करते भोलेनाथ, मंगिया ज्यादा चढ़ा लिए क्या, लगता है पूरे भक्त ने ज्यादा खिला दिए आपको। वहां केवल नारियां ही अलाउड हैं, अगर कोई स्त्री है तभी उस रास मंडल में प्रवेश कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। माता पार्वती ने जब ऐसा कहा, भोलेनाथ कहने लगे, तो बड़ी समस्या है, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूं रास लीला कैसी होती। अब तो बड़ी जब काफी कहा सुनी हो गई तो माता पार्वती ने कहा, ठीक है भोलेनाथ, अगर आप रास लीला देखना ही चाहते हो तो फिर आपको अपना जेंडर चेंज करना पड़ेगा, यानी पुरुष से नारी बनना पड़ेगा, तभी तो आप रास लीला में घुस सकते हैं, नहीं तो नो एंट्री। जब ऐसा कहा तो भोलेनाथ कहने लगे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए कन्हैया को मिले हुए, कन्हैया को मिलने के लिए हम नारी भी बन जाएंगे। भगवान भोलेनाथ नारी बनने लगे और माता पार्वती चूंकि नारी कभी बने नहीं थे तो माता पार्वती समझा रही है कि कैसे आपको चलना है, कैसे नारी बनना है। तो एक बहुत ही प्यारा भजन जो मेरी कलम से लिख दिया है परम सदगुरु की कृपा से, उसको सुनिएगा। माता पार्वती कह रही है, कि चलना है यदि रास में तुमको, ओ भोले त्रिपुरारी, चलना है यदि रास में तुमको, ओ भोले त्रिपुरारी, भेष बदलना होगा तुमको, बनना होगा नारी। ठीक है बन जाएंगे, तो कैसे बनना है सुनिएगा। माता पार्वती समझा रही है और भोलेनाथ तैयार हो गए। बोले शंकर भगवान की। माता पार्वती कह रही है, एक गोटेदार चुनरी बालों पे डाल, एक गोटेदार चुनरी बालों पे डाल के, एक गोटेदार चुनरी और बालों पे डाल के, यानी आपका चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए। एक गोटेदार चुनरी और बालों पे डाल के
अरे भोला बन जाओ भोली तुम जाने कालोगे, भोला बन जाओ भोली तुम जाने कालोगे, भोला बन जाओ भोली तुम जाने कालोगे।
पर एक बार चलिया है, बहुत रुखसाती है जिसका नाम कृष्णा है, उससे जरा समान